गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह की राम राम जी। और ये है मेरा जीरा अजवाइन का पानी जो आजकल डिटॉक्स ड्रिंक मेरी चल रही है। तो आजकल चाय बंद होने के बाद में ये डिटॉक्स ड्रिंक है जो बॉडी को एकदम डिटॉक्स करती है, लीवर को हेल्दी करती है। अगर आपको भी कोई फैटी लीवर की कोई प्रॉब्लम है तो इस तरीके से आप चेंज कर करके जीरा और अजवाइन की टी ले सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ और सबसे पहले मैं बाल भी नहीं खोलूँगी, सबसे पहले बनाऊँगी मिष्टी के लिए क्या नाम कुछ लंच बॉक्स, क्योंकि वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुकी है और अभी 8 बजने में सिर्फ 5 मिनट कम है। वो 8:10 पे चली जाती है तो 15 मिनट मेरे पास है। मैं 15 मिनट में अच्छे से उसके लिए कुछ ना कुछ बना लूँगी। तो मैं नहाने से पहले ये आलू रखे गई थी जो बहुत अच्छे से उबल चुके हैं। तो अभी क्या करना है कि इनमें से थोड़े आलू मैं निकालूंगी और जल्दी से उसका छील के और भरता बना दूंगी। जितना उसके लिए ज़रूरी है उतना ही करूँगी। उससे पहले मैं आटा लगा के रख देती हूँ क्योंकि अभी आलू थोड़े गर्म थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा आटा लगा दिया है। और आटा पहले से लगाओ तो आलू से आप पराठे बना सकते हो। और आज मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है कि मैंने आलू वाला पराठा उसको बना के दिया है और उसको पसंद भी आता है। डेली डेली कोई सब्जी डालना उसको पसंद नहीं है क्योंकि जो भी सब्जी देती हूँ तो वो पूरी खा के नहीं आती है। यहाँ मैंने नमक डाल के आटा को अच्छे से गूंथ लिया है। और आटा जो आलू का होता है ना, आलू के पराठे का होता है, वो थोड़ा सा मतलब टाइट नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा लूज होना चाहिए जिससे उसमें जब आलू डाला जाए तो वो बिल्कुल भी ना फटे। तो इस तरीके से कुछ मैंने आटा लगा के रख दिया है और अभी मैं इसको ढक के साइड में रखूँगी। और इसके बाद में अब जो हमारे आलू हैं वो थोड़े ठंडे हो चुके हैं तो इनको छील के अब इसका थोड़ा सा मैं अभी भरता बनाऊँगी। बाद में थोड़ा ज़्यादा भरता बाद में बना लूँगी। अभी जितना हो सकेगा उतना कर लूँगी क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है और मिष्टी स्कूल के लिए भी लेट हो जाएगी, इसलिए फटाफट से मेरी बड़ी बेटी स्कूल जाती है, छोटी नहीं जाती है अभी। अभी छोटी वाली जो है वो सिर्फ ट्यूशन जा रही है। अगले नेक्स्ट ईयर मैं उसका भी एडमिशन करवा दूंगी। तो यहाँ मैंने देखा कि बस साड़ी में सेफ्टी पिन भी नहीं लगाया, ना ही अपने बाल पूछे हैं अच्छे से, क्योंकि सबसे पहले वो काम होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अभी मैं इसको छील के आलू को और फटाफट से, देखो मैंने ना 4 ही आलू लिए हैं, अभी मैं सिर्फ 4 आलू का ही भरता करूँगी जिससे ये जल्दी हो जाए। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें जल्दी करने होते हैं। तो इसी तरीके से मैंने मैशर से जल्दी जल्दी से कर लिया मैश। और थोड़े से इसमें मसाले डाल देंगे और बच्चों के लिए वैसे भी बहुत हल्के मसाले के बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने किचन किंग मसाला और कुटी लाल मिर्च और नमक डाला है और इसमें थोड़ी सी हींग डाल दूंगी। ये हींग जो होती है ना, डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है और टेस्ट को भी अच्छा बढ़ा देती है। तो मैंने थोड़ी सी हींग डाली। अब इसको अच्छे से मिक्स करके और जल्दी से बस उसका जो पराठा बनाना है ना, मैं वो बना दूंगी। और बच्चों को इसी तरीके की चीज़ें मैं देती हूँ। आज तक के रिकॉर्ड में मिष्टी को 3 साल हो चुके हैं, मैंने कभी भी मैगी दे के नहीं भेजा है। हाँ, मैगी खाती है पर वो घर में मैं उसको खिलाती हूँ। और घर में खाने से ये होता है कि गरम गरम बनाओ, गरम गरम खिला दो। और टिफ़िन में रखने से वो बहुत देर के बाद बच्चे खा पाते हैं तो वो ख़राब भी हो जाती है। तो आज तक के रिकॉर्ड में मिष्टी जो है कभी भी स्कूल के अंदर मैगी लेके नहीं गई है। हाँ, मैं ब्रेड जैम वगैरह ये सब दे देती हूँ लेकिन कभी आज तक मैगी नहीं दिया। तो आज मैंने पराठा बना दिया है। कभी मैं आलू और पराठा दे देती हूँ, भिंडी की सब्जी के साथ पराठा दे देती हूँ, या फिर कुछ सैंडविच वगैरह कुछ ऐसा बना के रख देती हूँ, या फिर इडली फ्राई करके रखती हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें रेसिपी हैं। अगर आपको भी अपने बच्चे के लिए टिफ़िन में क्या रखना है ये वाली प्रॉब्लम रहती है ना, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। और मैं अपनी बच्ची का लंच बॉक्स बनाती रहती हूँ तो आपको आइडिया भी मिलते रहेंगे यहाँ से। यहाँ पे मेरे पास 2 छोटी छोटी बर्नी है, इनमें मैं वो वाला ऑयल रखती हूँ जो फ्राई करने के बाद मैं इसमें छान के रख देती हूँ और इससे मैं पराठा बना देती हूँ। क्योंकि जो फ्राई किया हुआ ऑयल होता है वो मैं बार बार उसको हाई टेम्परेचर पे फ्राई नहीं करती हूँ क्योंकि वो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो एक बार अगर वो फ्राई किया हुआ होता है तो मैं उसको अच्छे से छान के इन छोटी बर्नी में करके रख देती हूँ, फिर उससे पराठा बना के और उसको ख़त्म कर देती हूँ। क्योंकि बार बार फिर से फ्राई करना उसी चीज़ में, फिर हाई टेम्परेचर पे फ्राई करना, तो ये हमारे लीवर और बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है। तो इस तरीके की कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो हमें अपनी किचन में भी फॉलो करते रहना चाहिए। तो अगर आपका कोई भी पूरी सेका हुआ अगर आपका ऑयल है या फिर किसी चीज़ को आपने तला है, पकौड़े वगैरह बनाए हैं, तो अगर वो ऑयल है तो आप बार बार उसको बिल्कुल भी हाई टेम्परेचर पे फ्राई मत कीजिएगा और इस तरीके से आप अलग निकाल के रख लीजिएगा। जब भी आप पराठे वगैरह बनाओ तो उसमें आप उसका यूज कर लो। तो इससे एक तो जो सरसों के ऑयल की स्मेल होती है वो भी नहीं आती है और अच्छे से पराठे भी बन जाते हैं और हमारा ऑयल भी
रीयूज हो जाता है। तो यहाँ पे अभी ऑयल लगा दिया है मैंने और अभी इसको उलट पुलट के थोड़ा सेकूंगी। और हाँ, इस टाइम तक मेरे 8:05 हो चुके हैं। फाइनली अभी 5 मिनट बकाया थे तो मैंने कहा फटाफट से मैं इसको रख देती हूँ। वो एक ही पराठा लेके जाती है और उसको एक ही पराठा खाना शायद मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए वो कभी भी 2 या 1.5 पराठा का नहीं बोलती है। तो यहाँ मैंने रख दिया है। आज मैंने कुछ भी अचार वो खाती नहीं, तो मैंने उसको यहाँ पे सॉस रख दिया है थोड़ा सा, और वो उसने सॉस भी नहीं खाया था, सिर्फ सिंपल पराठा खाया था। तो बाय बाय सुबह की। और अभी मैं दोबारा से किचन में आ रही हूँ। अब नंबर है मेरी दूसरी बेटी का, तो अभी उसको एक फ्रूट काट के देना है मुझे। तो ये है नाशपाती, जो मैं मार्केट से उस दिन लेके आई हुई थी। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए एक नाशपाती, मैं उसको जब तक काट के दे दूंगी, वो उठ चुकी है। और उसका अभी का ब्रेकफास्ट जो है वो एक फ्रूट रहता है। और बड़ी बेटी मेरी फ्रूट नहीं खाती तो उसके लिए मैं नहीं दे पाती हूँ, और छोटी वाली खा लेती है तो मैं उसको कभी कभी कोशिश करती हूँ कि उसको फ्रूट दे दिया जाए। तो फर्स्ट मील उसका जो रहे वो फ्रूट का ही रहे, उसके बाद में कुछ और खाए वो। तो यहाँ पे मैंने नाशपाती को थोड़ा कट कर दिया है और छील दूंगी, इसका पील निकाल दूंगी। और इसके बाद में जो छिलका था उसको मैंने पील कर दिया। और अब बनाऊंगी अपने और अपने हस्बैंड के लिए चाय। तो हस्बैंड की पूजा हो चुकी है और मैं अभी नाशपाती देख के शिव जी पे जल चढ़ा के आ गई हूँ, क्योंकि अभी चल रहे हैं सावन और मंदिर में बहुत भीड़ लगती है, इसलिए जल्दी जल्दी गए हम लोग और जल चढ़ा के आ गए। तो अब हम अपना नाश्ता बनाएंगे। तो यहाँ पे अभी आलू का थोड़ा सा बैटर बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना हम भी इसी से ही नाश्ता कर लेते हैं। और वैसे भी नाश्ता थोड़ा हैवी होना चाहिए। तो एक एक पराठा हम दोनों लोगों ने अपने लिए बना लिया था नाश्ते में, क्योंकि अभी लंच तो प्रॉपर बनेगा ही। और लंच में मैंने बनाया था टमाटर आलू की सब्जी और रोटियां। तो यहाँ पे अभी के लिए मेरी चाय बन के रेडी हो रही है और नाश्ता जो है वो मैं बना रही हूँ। सबसे पहले जो अभी मैंने मिष्टी को दिया है, तो मिष्टी ने इतनी जल्दी खा तो लिया नहीं होगा स्कूल में, क्योंकि लंच टाइम 11 बजे के आसपास होता है। तो मैंने सुबह में जल्दी में भोग प्रसाद नहीं कर पाया था, तो मैं अभी भोग प्रसाद भी करूँगी। तो ये जो पराठा बन रहा है और चाय बन चुकी है, तो मैं अपना मंदिर में भोग प्रसाद करती हूँ, तो वो मैं करूँगी। और पहला ना गाय को भी निकालती हूँ, तो मैंने गाय के लिए निकाल दिया था, वो मैंने इसमें रिकॉर्ड नहीं किया था। तो जब भी किचन में शुरुआत होती है तो सबसे पहले गाय की एक रोटी निकालने से होती है। पराठा है तो पराठा निकाल दो, और उसके बाद में भोग प्रसाद करके ही सारे लोग खाते हैं। तो अभी जब मिष्टी को बहुत लेट हो रहा था तो इतना टाइम नहीं था उस टाइम पे कि मैं 2-3 पराठे इकट्ठे बना पाती। तो कोई बात नहीं, अभी मैंने रसोई बिल्कुल जूठी नहीं थी मेरी, तो यहाँ पे मैं पहले भोग प्रसाद कर रही हूँ। और ये कप मेरे भगवान जी का स्पेशल है, इसमें कोई नहीं पीता है, सिर्फ भगवान जी के लिए ही इसमें चाय रखते हैं। तो भगवान जी को कोई भी हम जूठे कप में चाय नहीं रख पाते हैं, इसलिए मैं इसके लिए स्पेशल अपना कप रखती हूँ जिसमें मैं भगवान जी की चाय रख देती हूँ। तो यहाँ एक पराठा था, उसको मैंने ढक लिया है। अब मैं मंदिर में भोग प्रसाद करूँगी और इसके बाद में अपनी एक थाली लगाऊंगी अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए। तो यहाँ पे 2 पराठे थे, एक मैंने उनको दे दिया, एक मैंने ले लिया। और चाय के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं आलू के पराठे, मेरे फेवरेट वाले हैं। तो ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कुछ भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।